हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं आपका। हम आज उन प्रश्नों का डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न रहेंगे कि लड़कियों के आजकल बहुत कम ही उम्र में स्तनों का आकार बड़ा क्यों हो जाता है, असमय दुग्ध क्यों उतरने लगता है, जैसे कि प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी दुग्ध आने लगता है स्तनों में, ऐसा क्यों होता है, किस हार्मोन्स की वजह से होता है। लड़कों में भी कम उम्र में दाढ़ी और मूंछ का आना, मतलब जवानी से पहले जवान हो जाने का कारण क्या होता है। तो इन सभी कारणों का हम आज डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। कहते हैं कि ठोकरें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जो चल रहे थे मेरे साथ कहाँ गए वो लोग, जो चल रहे थे मेरे साथ कहाँ गए वो लोग, जो कहते थे कि बीच राह में ही बिखर जाऊंगा, बीच राह में ही बिखर जाऊंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव में जो ग्रंथियां होती हैं कितने प्रकार की पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन दे रखा है 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 3 प्रकार की। मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और उनमें से हार्मोन स्रावित होते हैं। पहले प्रकार जो होता है, जैसे 3 प्रकार कौन से होते हैं, पहला होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक ऐसी ग्रंथि होती है जो अंदर ही स्राव छोड़ती है, जैसे कि कोई गुब्बारा है बाहर नहीं छोड़ रहा है, कुछ अंदर ही अंदर हर चीज़ है, उसे अंतःस्रावी कहते हैं। बहिस्रावी होती हैं जो अपने से बाहर इंजेक्ट करे, जैसे कि आप इंजेक्शन देख सकते हो, इंजेक्शन बाहर छोड़ा करता है इस तरीके से, जैसे पिचकारी होती है। और मिश्रित होती हैं, कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो अंदर भी छोड़ती हैं और बाहर भी छोड़ती हैं। तो 3 तरीके की होती हैं ग्रंथियां, इसका सही आंसर रहेगा 3। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्तनों का बड़ा आकार होता है, स्तनों का आकार बड़ा हो जाना और असमय दुग्ध का आना किस हार्मोन के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्ल्स होती हैं, इनकी औसत उम्र जिससे देखी जाए अगर जवानी की उम्र, युवावस्था की उम्र, तो ये मानी जाती है कि 12 साल से मानी जाती है। और यहाँ पे 12 से 13 साल पे इनको क्या होना चाहिए, युवा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, कई बार आपने देखा होगा आजकल लड़कियाँ 10 से 11 साल की हैं और युवावस्था प्राप्त कर लेती हैं, उनके स्तन बड़े हो जाते हैं 10 से 11 साल की उम्र में। ये क्या हो रहा है, और दुग्ध भी आने लगता है इसमें, जैसे कि शादी हुई और दुग्ध आने लगा, प्रेग्नेंट नहीं है फिर भी। तो ये क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा, देखो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीटोसिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, या कि सेरोटोनिन हार्मोन, या कि एड्रीनल ग्रंथ होती है कि एड्रीनल ग्रंथ से एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। इसका क्या सही रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा लैक्टोजेनिक हार्मोन। मैंने बताया भी है, जहाँ पे लैक्टो आ जाए वहाँ पे मान लिया करो दुग्ध से संबंधित है। लैक्टो काहे से संबंधित होता है प्यारे बच्चों, दुग्ध से संबंधित होता है। वो टेक्निकल इशू हो गया था, इसके लिए वहाँ पे कॉल आ गई थी एक ना। तो यहाँ पे लैक्टोजेनिक आता है, वहाँ पे दुग्ध से संबंधित होता है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना दूध, ठीक, यहाँ पे क्या लिखना आप लोग, दूध लिख लेना, दूध से संबंधित होता है लैक्टोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगर मैं यहाँ पे सेरोटोनिन की बात करूँ तो ये क्या काम करता है। सेरोटोनिन जो होता है प्यारे बच्चों, ये अगर ज़्यादा उत्पादित होने लगे तो एमसी आने बंद कर देता है, पीरियड्स ही नहीं आते हैं। क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स, चलो यहाँ पे लिखा है देखो, जो पीरियड्स होते हैं जिसको हम लोग एमसी कहते हैं, वो आना बंद हो जाता है अगर ज़्यादा निकलने लगे सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक। तो यहाँ पे हर एक हार्मोन की बड़ी अच्छी बैलेंसिंग होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 3 नंबर आपसे कह रहा है लैंगिक परिपक्वता के समय से पहले आना किस हार्मोन के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा लैंगिक परिपक्वता समय से पहले आ जाती है। लैंगिक परिपक्वता क्या होती है, लैंगिक परिपक्वता होता है जैसे कि मैंने बताया, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना समय से पहले, लड़कियों का उनका युवा हो जाना, 11-12 साल की उम्र भी नहीं हुई है, 10 साल 11 साल की हुई हैं, युवा हो गई। तो इसका कारण क्या होता है, ऑप्शंस आपका दिया रखा है। पहला है ऑप्शन लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, या गैनोट्रोपिक हार्मोन होता है, या कि फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, या कि डी नंबर होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन।
तो इसका सही रहेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या फिर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसकी वजह से आजकल लड़कों में और लड़कियों में युवावस्था बहुत जल्दी आती है। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है काम क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन को, किसको? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, इनको प्रेरित करता है कि तुम निकलो। और मैंने एक बात तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है लड़कियों में युवावस्था ला देता है, प्रजनन की अवस्था ला देता है कि ये प्रजनन करने योग्य हो जाते हैं। तो जब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बहुत जल्दी निकलने लगता है समय से पहले, तो क्या होता है? तो जब वो निकलेगा तो इस वाले को प्रेरित करेगा, ये भी निकलेगा, और जब ये निकलेगा तो लड़कियाँ जवान लगेंगी। ऐसे ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो वृषण से निकलता है, कहाँ से प्यारे बच्चों? वृषण से निकलता है। जब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा लड़कों में, तब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को भी निकालेगा, और जब ये निकलेगा तो समय से पहले ही दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? अब ऐसे हार्मोन आपको बताना है जो केवल और केवल स्त्रियों में पाए जा रहे हों। कौन से हार्मोन होते हैं? अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो पहला आपका दे रखा है यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तीसरा दे रखा है रिलैक्सिन हार्मोन, या ये सभी हार्मोन। तो इसका सही आंसर रहेगा ये सभी। देखो पहला जो ऑप्शन आपका दे रखा है एस्ट्रोजन, ये भी लड़कियों में निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में निकलता है प्यारे बच्चों? लड़कियों में। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन जो दे रखा है ये किस में निकलता है? ये भी लड़कियों में। रिलैक्सिन निकलता है, ये भी लड़कियों में। रिलैक्सिन क्या काम करता है? रिलैक्सिन प्रसव के समय काम करता है। प्रसव माने जानते हो क्या होता है? जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है तब वो माँ बन जाती है, और जब माँ बन रही होती है कोई लड़की, ठीक, तब वहाँ पे रिलैक्स करना होता है। जैसे कि मांसपेशी जो है गर्भाशय की वो सिकुड़ती हैं और उसका साइज बिगड़ जाता है। जैसे कि पेट वेट देखा होगा आपने, आगे निकल आता है लड़कियों का, तो उसको फिर सही से भी तो लाना होता है। तो उस समय यहाँ पे कौन सा निकल रहा होता है? रिलैक्सिन हार्मोन निकल रहा होता है। ये रिलैक्स करवाता है किसको? लड़कियों को, ठीक। और अगला आपका जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है ये भी बताया मैंने। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये जैसे स्तन की वृद्धि होती है, या कि आपका होता है दुग्ध उतारना, ठीक, तो स्तन की वृद्धि ये करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन किससे संबंधित होता है? स्तन से। जिसमें प्रोजेस्टेरॉन खूब निकलेगा उसके स्तन का साइज बड़ा अच्छा रहेगा। और जिससे पहला क्या रखा है आपका दे रखा है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का कुछ काम नहीं होता, ये केवल और केवल ये गर्भधारण के लिए उत्तरदायी होता है। जब एस्ट्रोजन अच्छा निकलता है तो गर्भाशय जो होता है उसका आकार अच्छा हो जाता है और लड़कियां गर्भ धारण कर पाती हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? अब आप लोग बताइए सर्वप्रथम कौन सा हार्मोन खोजा गया था? ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, सिक्रेटिन हार्मोन, या मेलेटोनिन हार्मोन, या कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, या कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहले खोजा गया था सिक्रेटिन हार्मोन। ये प्यारे बच्चों कब खोजा गया था? ये 1903 में खोजा गया था सिक्रेटिन हार्मोन, ठीक। यहाँ का आंसर सही रहेगा सिक्रेटिन हार्मोन। अच्छा, मेलेटोनिन की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने सेरोटोनिन बताया था। जब सेरोटोनिन ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है? तो पीरियड्स जो होते हैं वो देर से आते हैं, ठीक। ज़्यादा और निकला तो पीरियड्स बंद ही हो जाते हैं। सेरोटोनिन की वजह से ऐसा हो पाता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है? जो दे रखा है सी नंबर, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन लड़कों में पाया जाता है, दाढ़ी मूंछ के लिए उत्तरदायी होता है और शुक्राणुओं का निर्माण करवाता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। अगर हमारी क्लास बहुत अच्छी लग रही हो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आंसर देना बिल्कुल मत भूलना। अभी आपको होमवर्क भी मिलेंगे, उनका आंसर बता के तभी जाइएगा,
ठीक है, अभी होमवर्क में दे रहा हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। आपसे पूछ रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसका कार्य क्या होता है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के क्या कार्य होते हैं यहाँ पे दे रखा है। पहला आपको दे रखा है उपापचयी क्रिया नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है जानते हो? यहाँ पे ग्लैंड आप लोग देख सकते हो, एक थायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये पे देखना यहाँ दे रखा है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या कि दुग्ध स्राव को नियंत्रित करता है, या शुक्राणुओं का निर्माण करता है, या लैंगिक परिपक्वता के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कहाँ से निकलता है? थायराइड से। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल क्या है, कितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, कितनी नहीं, वृषण काम कर रहे सही से कि नहीं, और वृक्क काम कर रहे कि नहीं, ठीक, हमें थकान, घबराहट, ये सभी चीज़ें होती हैं जब थायरॉक्सिन अधिक हो जाए। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो जाएगी शरीर में तो क्या होगा? बहुत थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा घबराए रहोगे, बीपी जो होता है कंट्रोल नहीं होगा, रक्तदाब को भी तो यही कंट्रोल करता है। मतलब शरीर में जितनी क्रियाएं हैं ज़्यादातर थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आप लोग बताइएगा, आपसे कह रहा है कौन सी ग्रंथि आयु बढ़ने के साथ साथ नष्ट हो जाती है। हाँ, आपने सुना होगा कि सभी अंग जितने होते हैं ज़्यादातर ये आयु जब बढ़ती है तो अंगों का विकास होता है, फिर एक निश्चित विकास पे जाके वो रुक जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसी ग्रंथि होती है जो आयु बढ़ती है और वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका थायराइड होती है, या थाइमस होती है, या एड्रीनल होती है, या वृषण होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस बेटा यहाँ पे पाई जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो चित्र में। और थाइमस जो होती है ये धीरे धीरे गायब होती रहती है उम्र के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आपसे पूछ रहा है कौन सी ग्रंथि जो होती है, कौन सी ग्रंथियाँ वो नलिका विहीन होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कौन सी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं, तो अंतःस्रावी या बहिःस्रावी या मिश्रित ग्रंथि। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो देखो, जो अंतःस्रावी हैं वो तो अंदर ही स्राव छोड़ेंगी, उसमें नली की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा नलिका विहीन होती हैं अंतःस्रावी। और जो बहिःस्रावी होती हैं उनको बाहर लाना होता है पदार्थ, तो जब बाहर लाती हैं तो उसमें नली की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जो मिश्रित होती हैं उसमें भी नली हो सकती है और उसमें नली नहीं भी हो सकती है। ठीक, नलिका विहीन भी हो सकती हैं, लेकिन जब बाहर छोड़ेंगे तो नली की वजह से ही तो आ पाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नलिका विहीन कौन होती हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। आपसे पूछ रहा है यदि पीनियल काय को शरीर से निकाल दिया जाए, तो पीनियल काय को अगर शरीर से निकाल दिया जाए तो शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? आपसे ऑप्शन दे रखा है लैंगिक लक्षण नष्ट हो जाएंगे, मतलब लैंगिक लक्षण ही नहीं दिखेंगे, मतलब लड़की और लड़का एक जैसे दिखने लगेंगे पीनियल अगर निकाल दी जाए, या कि अंडाशयों की अधिक वृद्धि हो जाएगी, या स्त्रियों में जो अंडाशय पाए जाते हैं उनकी वृद्धि अधिक हो जाएगी, या कि अंडाशय जो होते हैं उनकी वृद्धि होगी ही नहीं, अंडाशय की वृद्धि रुक जाएगी, या कि इसमें दे रखा है ये सभी। तो अगर मैं बता दूं प्यारे बच्चों, जो पीनियल होता है इसको अगर निकाल दिया जाए तो अंडाशयों की वृद्धि क्या होती है? वो कम हो जाती है। ठीक, रुक जाती है। अंडाशय स्त्रियों में पाए जाते हैं तो उनकी वृद्धि नहीं होगी, तो अंडे नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। आपसे कह रहा है मानव में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। मानव शरीर जो होता है उसमें पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो मानव में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका सही आंसर रहेगा मस्तिष्क। मस्तिष्क में पाई जाती है, वृक्क में, गला में नहीं पाई जाती है। अग्न्याशय में क्या पाया जाता है? अच्छा, अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं। वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? एड्रीनल ग्रंथि जो होती है ये उत्तेजना प्रकट करती है शरीर में, उत्तेजना लाती है शरीर में। क्या लाती है प्यारे बच्चों? उत्तेजना लाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है जो अपरा होता है, अपरा से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? अपरा से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं?
अपरा नहीं होता, जानते हो, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, माँ के पेट में जब कोई बच्चा होता है तब प्लेसेंटा से ही पोषण प्राप्त करता है। तो कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, यहाँ पे दे रखा है HCG या फिर HCS या फिर क्या दे रखा है यहाँ पर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर A व B दोनों। तो HCG और HCS ये दोनों हार्मोन पाए जाते हैं अपरा में, यहाँ पे पोषण देते हैं। ठीक, देखता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है बहुत अच्छे से। अच्छा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे दे रखा है ना, ये वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन को कौन प्रेरित करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए उत्तरदायी है, आप लोग बताइएगा। प्रोजेस्टेरॉन स्तनों के वृद्धि के लिए। अच्छा, लैक्टोजेनिक हार्मोन दुग्ध स्राव के लिए। अच्छा, अगर मैं और पूछूं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये होता है समय से पहले युवावस्था लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास समझ में आई होगी। होमवर्क ये रहे आपके, होमवर्क करके जाइएगा। देखो पहला होमवर्क आपसे क्या कह रहा है, पहला होमवर्क कह रहा है मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में, लिखना 1, ऐसे लिखना आप लोग 1 और इसका आंसर लिखना। और दूसरा आपको दे रखा है पुरुषों में दाढ़ी मूंछ लाने वाला हार्मोन कौन सा है, अभी मैंने बताया। 3 नंबर आपको दे रखा है मानव में कितने दांत जो होते हैं 2 बार आते हैं। इसके जवाब आप लोग आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूँ अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।